अब देखते हैं कि आप यह बीएनपीएल में एप्लीकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके नज़दीकी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि को सबसे पहले बीएनपीएल में एप्लीकेशन आपके साथ साझा करना चाहिए। आप जिस विक्रेता से खरीदारी करते हैं, यदि वह बीएनपीएल में एप्लीकेशन का उपयोग करता है, तो वे अधिकृत प्रतिनिधि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अधिकृत प्रतिनिधि आपको मोबाइल नंबर तक पहुंचने के लिए बीएनपीएलमी को एक अनुरोध भेजेगा। साथ ही आपको एक एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भी प्राप्त होगा। आप bnplme.com वेबसाइट पर जाएं और इंडस एप्लीकेशन स्टोर लिंक से बीएनपीएलमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वर्तमान में बीएनपीएलमी एप्लीकेशन गूगल प्ले या ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। यह जल्द ही उपलब्ध होगा। यदि आपके पास इंडस एप्लीकेशन स्टोर नहीं है, तो पहले इंडस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और फिर उससे बीएनपीएल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब बीएनपीएल में एप्लीकेशन खोलें। एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें जिस पर कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि ने आपके लिंक भेजा है। आपको प्राप्त होने वाला ओटीपी दर्ज करें। यदि ओटीपी मेल खाता है, तो आपको बीएनपीएल में एप्लीकेशन तक पहुंच प्राप्त होगी, जहां आपको कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा गया अनुरोध दिखाई देगा। उसे चुनें और आगे बढ़ें। उसके बाद लॉगिन करने के लिए एक पिन दर्ज करें और समय समय पर लेन देन रिकॉर्ड करें। अपना पिन सुरक्षित रखें और समय समय पर इसे बदलते रहें। अगर किसी को गलती से आपका पिन पता चल जाए, तो उसे बदल दें। यह आपके खाते की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब खाते का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी स्वीकार करें। अब आपको उस क्षेत्र का पोस्टल पिन कोड प्रदान करना होगा जहां आप रहते हैं। अगर आपके द्वारा लिखे गए पोस्टल पिन कोड क्षेत्र में बीएनपीएलमी सेवा शुरू हो गई है, तो आप एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर बीएनपीएलमी सेवा शुरू नहीं हुई है, तो आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा। आपको अपने पोस्टल पिन कोड क्षेत्र में सेवा शुरू होने के बारे में सूचना संदेश प्राप्त होंगे। इसीलिए अपने मोबाइल से बीएनपीएलमी एप्लीकेशन को न हटाएं, अन्यथा आपको सेवा शुरू होने की जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप लाभ से वंचित रह जाएंगे। एक और ज़रूरी बात यह है कि बैंक को आपके निवास स्थान के पते का प्रमाण चाहिए जहां आप रहते हैं, इसीलिए आपको सही पिन कोड देना होगा। आपके पिन कोड के अनुसार जिले और तालुका की जानकारी दिखाई देगी। साथ ही आपका सही और पूरा पता जैसे कमरा, मकान नंबर, बिल्डिंग का नाम, सोसाइटी, सड़क, डाकघर, तालुका आदि दर्ज करें। अब आपको आधार केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी है। यह अपना आधार नंबर सही से दर्ज करें और वेरीफाई आधार बटन दबाएं। यहाँ आपको आधार सत्यापन के विकल्प दिखाई देंगे। अगर आपका डिजिलॉकर में खाता है, तो चरण ऊपर बताए गए हैं, और अगर आपका डिजिलॉकर में खाता नहीं है, तो चरण नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन को दबाएं। अगला साइन अप पेज दिखाई देगा। यहाँ अपना आधार नंबर सही से दर्ज करें और नेक्स्ट बटन दबाएं। आपको अगला पेज दिखाई देगा। उस पर आपको प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब चूंकि इस उपयोगकर्ता का डिजिलॉकर खाता है, इसीलिए इसका 6 अंकों का पिन दर्ज करें और डन बटन दबाएं। यदि आप पिन भूल जाते हैं, तो आप फॉरगॉट माय पिन पर क्लिक करके एक नया पिन दर्ज कर सकते हैं। इस समय आपको जन्म तिथि सही से दर्ज करने और कंफर्म बटन दबाने के लिए कहा जाता है। अगली स्क्रीन पर अपना नया पिन दर्ज करें और डन बटन दबाएं।
अपना नया पिन कहीं सुरक्षित रूप से लिख लें। इस स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देने वाले विकल्प आधार कार्ड के सामने वाले चेक बॉक्स पर टिक करें। किसी अन्य चेक बॉक्स पर टिक न करें। फिर नीचे दिए गए अलाउ बटन पर क्लिक करें। अब आपको आधार सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब आपका आधार केवाईसी पूरा। अब अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे दर्ज करें। आपको जो कमीशन मिलने वाला है उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना भी ज़रूरी है। अगर पैन दर्ज करने के बाद कोई त्रुटि दिखाई देती है तो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद यहाँ पैन दर्ज करें। अगर आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो नीचे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दर्ज करें, अन्यथा यस पर क्लिक करें। अब अपना सही ईमेल दर्ज करें और अपने ईमेल खाते को सत्यापित करने के लिए वेरीफाई ईमेल बटन दबाएं। आपको अपने ईमेल पर एक OTP प्राप्त होगा। उसे ईमेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें या टाइप करें। अगर आपको ईमेल में OTP नहीं दिखाई देता है तो स्पैम फ़ोल्डर देखें। अब भाषा चुनें। आपको समय समय पर संदेश भेजे जाएंगे। उनमें आपको लेन देन की जानकारी दी जाएगी। तय करें कि आपको वे संदेश किस भाषा में चाहिए। सेव बटन दबाने के बाद अगर आपकी प्रोफाइल में कोई जानकारी अधूरी है तो ऐसा संदेश दिखाई देगा, अन्यथा आपको